अमीरों के जो घर है ना उनको छेनी हथौड़ी से तोड़ने का काम हो रहा है और गरीबों के घर पर डायरेक्ट बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कुली है और मोराबादी से इनको लाया गया है और इनकी सुरक्षा का भी कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर तोड़ने के क्रम में कोई कुली अगर मान लीजिए किसी भी झटके से अगर गिर जाता है तो सीधे 4 तल्ला के नीचे गिर जाएगा, जान भी जा सकती है। सुरक्षा का बात तो कुछ नहीं बोला है, हम लोग को काम करने के लिए लाया हुआ है और सुरक्षा तो हम लोग को कुछ व्यवस्था दिया हुआ नहीं है। अंचल और नगर निगम कितना बड़ा दोषी है जिसने सरकारी जमीन का रसीद काटा और उसके बाद नक्शा पास किया, सरकारी अमीन आकर जमीन को यहाँ पर कागजातों को ठीक किया। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जैसे हम लोग हथौड़ी चला रहे हैं, जैसे अगर हम लोग को झटका अगर लग जाए तो हम लोग गिर भी सकते हैं। अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है उसमें भी यहाँ पर अमीरी गरीबी देखा जा रहा है। इस बिल्डिंग को बनने में 4 से 5 साल लगे हैं और जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है लग रहा है कि इसे तोड़ने में भी 4 से 5 साल लग ही जाना है, जो छेनी हथौड़ी से यहाँ काम चल रहा है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के डीआईजी ग्राउंड स्थित उसी विवादित 4 मंजिला मकान की छत पर है, जिसके बारे ये कहा जा रहा है कि यह रिम्स के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है और ये अवैध तरीके से 4 मंजिला मकान का निर्माण हुआ है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद इस 4 मंजिला मकान को भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन तोड़ने की प्रक्रिया पर अब भी कई सवाल खड़े होते हैं। पीछे देखिए, ये नगर निगम की तरफ से बुलाए गए ये कुली लोग हैं जो यहाँ पर कल से 2 दिन हो गया, 2 दिन से यहाँ पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। छत पर हैं और छत पर जो यहाँ पर 4 दीवारी की गई थी, छत की जो बाउंड्री है उस पर 4 दीवारी की गई थी, उसे छेनी और हथौड़ी से तोड़ने का काम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है, हम इसलिए सवाल उठाते हैं कि अमीरों के जो घर है ना उनको छेनी हथौड़ी से तोड़ने का काम हो रहा है और गरीबों के घर पर डायरेक्ट बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहाँ पर समय भी नहीं दिया जा रहा है कि आप अपनी ईंटों को हटा लीजिए। यहाँ पर बाकायदा ईंटों को भी हटाने का समय दिया गया है। यहाँ पर जो रेलिंग लगे हैं उनको भी हटाने का समय दिया गया है। पाइप वगैरह देखिए क्षतिग्रस्त ना हो इसलिए यहाँ पर हटाया जा रहा है। मतलब दोनों की प्रक्रिया में बहुत फर्क है। छत पर है और ये डीआईजी ग्राउंड आपको दिख रहा होगा। निखिल जरा दिखाइएगा, ये डीआईजी ग्राउंड है। बगल में आदिवासी रैयतों के मकान पर बुलडोजर चला था और कोई उसमें रहम नहीं किया गया था, सीधे बुलडोजर चला दिया गया था। यहाँ बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी छेनी हथौड़ी से तोड़ने का काम जो है शुरू हुआ है। और यहाँ पर देखिए, नगर निगम ने इनको मोराबादी से, ये कुली है और मोराबादी से इनको लाया गया है और इनकी सुरक्षा का भी कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किया गया है। अगर तोड़ने के क्रम में कोई कुली अगर मान लीजिए किसी भी झटके से अगर गिर जाता है तो सीधे 4 तल्ला के नीचे गिर जाएगा, जान भी जा सकती है। इनकी सुरक्षा का कोई भी गारंटी नहीं रखा गया है। क्या भैया, तोड़ने के क्रम में हल्का सा अगर आप झुके तो सीधे आप नीचे गिर सकते हैं? हाँ। तो आप अपना जान का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं? नहीं, जान का तो ख्याल है भाई, कैसे नहीं, बाल बच्चा है, सब है। देखिए, धीरे धीरे ही नहीं करेंगे, ऐसे उधर जाना है, इतना 4 तला से गिरने से तो मरिए भी जाएगा, मर जाइएगा सीधे। चलिए, छेनी हथौड़ी से देखिए, छेनी दिखाओ दादा। हाँ, छेनी हथौड़ी से तोड़ने का काम हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इन कुली पर भी, यहाँ पर जो कुली लगाए गए हैं, इनकी सुरक्षा का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया है। देखिए किस तरीके से तोड़ने का काम चल रहा है, एक एक ईंट को हटाया जा रहा है, ईंट नीचे गिर रहा है, लेकिन हल्का सा अगर इनका मिस्टेक हुआ ना काम करने के दौरान, अगर हल्का सा इधर उधर भी हुए तो सीधे 4 तल्ला से नीचे जाएंगे। और कुली के जान की सुरक्षा का भी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कोर्ट का आदेश है, नगर निगम के कई अधिकारी नीचे आए हैं, काम का आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, लेकिन इनकी सुरक्षा का क्या, सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन करना है। और सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है इनके लिए, ये तो दिहाड़ी मजदूर है, 4 पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन सुरक्षा पर भी सवाल अब तो उठ रहे हैं। कोनो सुरक्षा कर बात होले हो? सुरक्षा का बात तो कुछ नहीं बोला है, हम लोग को काम करने के लिए लाया हुआ है और सुरक्षा तो हम लोग को कुछ व्यवस्था दिया हुआ नहीं है।
दादा ऐसे ऐसे मारते मारते हल्का से ऐसे हो गए तो आप तो सीधे नीचे गिर जाइए। हाँ हाँ, हो सकता है वो चीज़। जैसे हम लोग थोड़ी चला रहे हैं, जैसे अगर हम लोग को झटका अगर लग जाए तो हम लोग गिर भी सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। तो सीधे 4 तल्ला के नीचे चल जाइएगा। हाँ हाँ, वो तो जाबे ही करेंगे। हाँ, हम्म। तो फिर तो आप मतलब पैर हाथ तो टूटना दूर की बात है, इतना गहराई है 4 तल्ला नीचे, आपकी जान भी जा सकती है। जी हम्म? जी। तो आप लोग काहे नहीं बोलते हैं कि थोड़ा सा कुछ सेफ्टी गार्ड दीजिए। हाँ, तो दोपहर में बोलेंगे मालिक को, उसका नंबर है, उसको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि कुछ सेफ्टी के लिए दीजिए, कल कि हम लोग दीवार तोड़ रहे हैं, कुछ सेफ्टी हाँ से। हाँ हाँ, सेफ्टी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। तो ये कुली लोग यहाँ पर आए हैं और अपना काम कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है जब यहाँ पे छत का जो साइड का जो बाउंड्री होता है उसे यहाँ पर छेनी हथौड़ी से तोड़ने का काम हो रहा है। हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि तोड़ने की प्रक्रिया अलग क्यों है, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, गरीबों के लिए डायरेक्ट जेसीबी आती है और अमीरों के लिए ये कूली बुलाए जाते हैं कि आइए भैया तोड़ दीजिए। इस बिल्डिंग को बनने में 4 से 5 साल लगे हैं और जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है लग रहा है कि इसे तोड़ने में भी 4 से 5 साल लग ही जाना है, जो छेनी हथौड़ी से यहाँ काम चल रहा है। और एक सवाल यहाँ पर उठता है कि इस बिल्डिंग के ऑनर ने शुरुआत में जब हम यहाँ पर आए थे उन्होंने बाकायदा सीओ से ये कहा कि सरकारी आमीन नाप कर गया है, सरकारी नक्शा बना है, उसके बाद हम ये बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं। करोड़ों की लागत से यह बिल्डिंग बनी है। आप ही सोचिए कि ये सरकारी ज़मीन है, जिस तरीके से रिम्स कह रहा है कि हमारे अधिग्रहण क्षेत्र में आता है यह ज़मीन, तो सरकारी नक्शा कैसे बन गया, सरकारी आमीन आके कैसे नक्शा पास कर दिया। इन अधिकारियों पे कब हाई कोर्ट की नज़र जाएगी, क्योंकि दोषीवार वो हैं, इस मकान को बनाने वाले नहीं हैं। अगर सरकारी नक्शा पास हो जाएगा, सरकारी आमीन आकर सब कागजातों को ठीक कर देगा तो आप और हम भी यहाँ पर मकान बना लेंगे, कोई भी कहीं पर भी मकान बना लेगा, अगर नगर निगम और अंचल कागजातों को ठीक करके आपको देता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। यहाँ की जो लैंड ओनर हैं जिन्होंने ये अपार्टमेंट तैयार किया है उनको सारे सरकारी कागजात उपलब्ध कराए गए हैं, तब जाके ये 4 मंजिला मकान बना है। तो जिन अधिकारियों ने सरकारी ज़मीन का रसीद काटा है, सरकारी ज़मीन का नक्शा पास किया है, वो अधिकारियों पे क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। बार बार शुरू से हम ये कह रहे हैं, एक तो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है उसमें भी यहाँ पर अमीरी गरीबी देखा जा रहा है, उसके बाद जमीन के कागजों पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर सीओ की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर संदिग्ध लग रही है, क्योंकि हम भी कुछ दिन पहले सीओ से बातचीत कर रहे थे जब उधर आदिवासी रैयतों का घर टूट रहा था। हमने ये सवाल किया था कि आप एक तरफ आदिवासी रैयतों का रसीद काट रहे हैं, इस साल का भी, साल 2025 तक का रसीद कट गया है, फिर आप बाद में बुलडोजर लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप अतिक्रमणकारी हैं, आपको ये घर छोड़ना होगा और ये ज़मीन को खाली करना होगा। मतलब ये 2 कार्रवाई फिलहाल अतिक्रमण के नाम पर चल रही है। लेकिन आप ही सोचिए दोस्तों कि इसमें अंचल और नगर निगम कितना बड़ा दोषी है, जिसने सरकारी ज़मीन का रसीद काटा और उसके बाद नक्शा पास किया, सरकारी आमीन आकर ज़मीन को यहाँ पर कागजातों को ठीक किया। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और यहाँ छेनी हथौड़ी से यहाँ पे देखिए जनता को कैसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि देखिए हमने इस 4 मंजिला मकान को भी तोड़ने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। यहाँ जेसीबी कब चलेगा? अगर जेसीबी 4 मंजिला मकान पर नहीं चल पा रही है, कुछ तो तरीका होगा इस 4 मंजिला इमारत को जमींदोज करने के लिए। आप ये खाना पूर्ति क्यों कर रहे हैं? और खाना पूर्ति करने के लिए देखिए मासूम मजदूरों को लगाया गया है जिनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। ये थोड़ा सा अगर छेनी हथौड़ी ज़्यादा कर देना और पलट जाएं तो सीधे इनकी मौत हो जाएगी, बचने के चांसेस कम होंगे या ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं। इस तरफ जब आप जाएंगे ना, ये रिम्स की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी सामने में, दिखाइएगा निखिल, इस तरफ आइए। ये देखिए सामने में जो बड़ी इमारत आप देख रहे हैं ये रिम्स की बिल्डिंग है और रिम्स उस तरफ है और इस तरफ के भी ज़मीनों को कह रही है कि हमने ये सारे ज़मीन को 1964 से लेकर 67 तक हमने ये अधिग्रहण कर लिया है। देखिए सामने में, इधर सामने के ये जो 5-6 मकान आपको दिख रहे हैं, ये मकान भी रिम्स कह रहा है कि हमारे अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब इनके रैयतों से हम बात कर रहे थे, जिन्होंने डीड कराया है, उनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैडम हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है। इस 4 मंजिला इमारत की जो ऑनर है उन्होंने भी कहा कि हमने बैंक से लोन लिया है। देखिए बैंक से लोन
तभी मिल सकता है जब आपके कागजात सही रहेंगे, आपका रसीद सही रहेगा, नगर निगम से जो कागजात उपलब्ध कराए जाते हैं वो सही रहेंगे, तभी आपको बैंक से लोन मिलेगा। मतलब सारे कागजात ठीक है तभी जाकर ये 4 मंजिला इमारत बना है और ये सारे बिल्डिंग बने हैं। फिलहाल हाई कोर्ट में इनका भी स्टे ऑर्डर जो है रद्द हो चुका है। स्टे ऑर्डर के लिए गए थे, कागजात जमा किया था, वो रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट गए हैं और आज उनका हियरिंग है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो फिलहाल एक तरफा लग रही है। कोर्ट ने कह दिया कि हटाइए तो हटाइए, लेकिन उसके पीछे क्या कागजात देखने चाहिए थे, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। सीओ मौन है, नगर निगम मौन है। नगर निगम खाना पूर्ति कर रहा है कि भाई हमें ऑर्डर है हटाने का तो हम हटा दे रहे, भले यहाँ पर कुली गिर के मर जाए, हम उसे फर्क नहीं पड़ता है। हमें छेनी हथौड़ी से ये बिल्डिंग को दिखाना है कि हम ये तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को तोड़ने की प्रक्रिया दिखाई जा रही है। सवाल उठाना हमारा काम है। शुरू से इस 4 मंजिला इमारत को लेकर हम सवाल उठा रहे, लेकिन अब भी सवाल हमारे खत्म नहीं हो रहे हैं। खत्म इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं है। ना तो सीओ है, ना तो अंचल अधिकारी है और ना ही नगर निगम है। बेचारे देखिए, फिर हम कहेंगे ये कुली हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। 4 मंजिला इमारत का ये छत है और हल्का सा अगर दाएं बाएं हुए तो सीधे बिल्डिंग के नीचे जाएंगे और मौत हो सकती है या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं। चलिए सवालों के साथ फिर आपको छोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए जोहार रहेगा।